और सभी खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि उनकी जो है ना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स वो सबको पता है। पर पता होने के बावजूद भी क्या वो उस एरिया में लगातार गेंदबाजी करेंगे, क्या उस दिन वो बल्लेबाज उसका तोड़ लेके आएगा, ये माइंड गेम जो होती है ना, और इसीलिए बड़े प्लेयर बनते हैं। हालांकि 10 रन चाहिए प्रति ओवर, ज्यादा मसला होता नहीं है, पर हाई प्रेशर गेम में क्रिस गेल की बल्ले से बॉल अच्छी निकल रही है, ये अच्छी टाइम की थी पर सीधे फील्डर के हाथों में। और सबसे ज्यादा सिक्सेस अगर हम देखें T20 क्रिकेट सबसे ऊपर है क्रिस गेल 1056, उसके बाद कारन पोलार्ड 860, 3 वेस्ट इंडियन टॉप 5 में। देखिए क्रिस गेल के 1056 छक्कों में से कम 300-400 अट्ठे हैं। कोई इतनी दूर मारते हैं। और मैं कब से कह रहा हूं कि क्रिकेट में समय आ चुका है कि ओह क्या खिलाड़ी रखा, फ्लाई स्लिप वहां पे, अच्छी गेंदबाजी। और मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको रिवॉर्ड जो है ना, उसको अपने एफर्ट के हिसाब से आपको इनाम मिलना चाहिए। तो जितनी दूर मारे उतने ज्यादा रन मिलने चाहिए। अब बॉलर थे कि बैट्समैन अतुल भाई? नहीं देखिए, अब T20 आ चुका है, आपने 55 यार्ड की बाउंड्री कर दी है, बड़े बड़े बैट आ गए हैं, बड़े बड़े डोले आ गए हैं। तो जब सब कुछ आ रहा है तो फिर आप जब रन बढ़ाना चाह रहे हैं आप, तो फिर ये तो सही बात है ना, क्योंकि अगर एक सिर्फ बाउंड्री के जब मारते हैं बाहर तो 6, अगर बाउंड्री से आपने 30 यार्ड पीछे मारा तो आपको 8 मिलने चाहिए ना। तो बॉलर को किस तरह आप कॉम्पेंसेट करेंगे, उनको किस तरह से 2 विकेटें मिल सकती है एक गेम में? बॉलर की तो कोई हैसियत नहीं है, नौकर हैं इस खेल के। लोग विकेट्स देखने थोड़ी आते हैं। आपको देखिए कितने निराश हैं। जब न्यूयॉर्क में मैच हुआ 125 रन में कौन एंजॉय करता है, पर बल्लेबाजों की जब टेस्टिंग होती है कभी कभी तो मजा, मुझे तो बड़ा मजा आता है। पर देखिए खेल जो ऐसा है ना, क्योंकि हम तो ये इकोनॉमिक्स है, क्योंकि जो अगर लोग खुश हैं, फैंस खुश हैं, तो फिर हमारी क्या बात है। मुझे लगता है लोग देखने आते हैं बड़े बड़े चौके छक्के, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अट्ठे भी आने चाहिए अब इस खेल में। मुझे लगता है जो सोच हमेशा रहती है कि बल्लेबाज को देखने जाएंगे, छक्के चौके देखने जाएंगे, पर वो सोच कहीं ना कहीं बॉलर्स भी बदल देते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह है। आपको बताता हूं मैं कि हम न्यूजीलैंड गए थे 1990 में, और उसके बाद इमीडिएटली बाद मार्टिन क्रो ने एक फॉर्मेट निकाला था क्रिकेट मैक्स करके। उसमें वो ज्यादा चला नहीं, कुछ समय तक एक्सपेरिमेंट हुआ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, और उसमें जो आपकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है शॉट की, उस लिहाज से रन ज्यादा दिए जाते थे। अगर आप वी में मारेंगे तो उसको ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलता था। तो ये क्रिकेट मैक्स जो था वो चल नहीं पाया, पर अब समय आ चुका है कि मतलब कि अगर आपने 300 रन देखने हैं ना 20 ओवर के मैच में, तो अट्ठे देने पड़ेंगे। मुझे लगता नहीं है हम अट्ठे देखेंगे, लेकिन हाँ, सोच बहुत अच्छी है। यहाँ पे क्रिस गेल थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तक 6 गेंद खेल चुके हैं, मात्र 2 रन आए, उनके बल्ले से 7 गेंद खेल चुके हैं, तो रनों की गति बढ़ाने का वक्त आ चुका है। चलिए, साउथ अफ्रीका के फैन हैं, ये थोड़े निराश हो गए थे, अब आप मजा ले रहे हैं, क्योंकि जब आए गए हैं मैदान में तो फिर एक टीम चूज कर ली, पिक कर ली इन्होंने। अब किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। ये बड़ा मुश्किल है कहना, ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या वेस्ट इंडीज को। क्रिस गेल के फैन जरूर लग रहे हैं। यहाँ पे ड्वेन स्मिथ इस आखिरी गेंद में एक बाउंड्री की तलाश है वेस्ट इंडीज को। अच्छा गेंद, आमिर यामीन जो है ना अब अपना रोल निभा रहे हैं, 8 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर के बाद। ओ हाथों से दूर कमरानक में, मुझे लगा बैट पे लग गया। ओ वाइड, ऐसे लगा कुछ आवाज सी आई है, बैड लगा है। अंपायर ने एकदम से
परे कर दिया कि चलिए कुछ चांस तो ना माना जाए इसे। हाँ बिल्कुल बैट पर लगा। ये तो बिल्कुल लेग बाई का इशारा होना चाहिए था यहाँ पे वापस। खराब डिसीजन अंपायर का। क्रिस गेल के बहुत ही बड़े फैन है वो। मैं चौंक गया कि उन्होंने बल्ले से ये रन नहीं दे दिया क्रिस गेल को। शुक्र करिए कमरान अकमल ने बॉल पकड़ नहीं ली पीछे से। पर वेलकम बाउंड्री, क्योंकि थोड़े से पिछड़ते चले जा रहे थे। हालांकि रनों का मसला नहीं है, विकेट नहीं जाएगी, थोड़ी सी शुरुआत है गेम की। ओ बहुत करीब, फिर से नॉट आउट। ओ हो क्या करे सोहेल तनवीर। उनके पास अब एक ही उपाय है अतुल भाई, या